हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। 10 सितंबर 2023 का हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। 12:30 से 2:30 वाला जो पेपर हुआ है, इसके कंप्लीट क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, पूरी डिटेल्ड कवर करवाएंगे। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही गाइस, एग्जाम टाउन चैनल पर अगर आपने विजिट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, लगातार हम आपको वीडियोस भी यहाँ पर दे रहे हैं। और आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे, काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आप सभी ने भेजे हैं। लखन सिंह रोहेला जी जो कि राजगढ़ से हैं, इन्होंने 76 स्कोर किया है। काना गुजर जी जो कि मंदसौर से हैं, इन्होंने 78 स्कोर किया है। दीप पांडे जी जो कि रीवा से हैं, इन्होंने 80 स्कोर किया है। एस चौहान जी जो कि भिंड से हैं, इन्होंने 78 स्कोर किया है। और प्रेम शंकर साहू जी जो कि नरसिंहपुर से हैं, इन्होंने 75 स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छा खासा स्कोर भी किया और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने हमें क्वेश्चंस भी बताए, यहाँ तक कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस इन्होंने बता दिए हैं। आपका भी कल और परसों में एग्जाम है, तो आप भी हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें ताकि हम आपको 100% सटीक एनालिसिस दे पाएँ। क्लियर है गाइस? और आप सभी को अगर यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी फ़ायदा हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ से आपको जो चीज़ें हैं आपके एग्जाम में हेल्प मिल पा रही है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संदीपनी आश्रम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही जवाब रहेगा उज्जैन में। सुबह भी इससे क्वेश्चन बना था और कल भी बना था। संदीपनी जो आश्रम है ये उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर मंगलनाथ जो मंदिर है, ये इस मार्ग पर यह स्थित है। आश्रम का परिसर विशाल है और इसमें बहुत सारी भूमि है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण और भगवान बलराम और सुदामा ने इस आश्रम में या फिर इस आश्रम में अध्ययन किया था, है ना? तो इसलिए स्पेशली ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो यह अधिनियम था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। आरबीआई की स्थापना 1926 में भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग के सुझाव के आधार पर की गई थी। इस आयोग को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2023 को झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किस जिले में किया है? गाइस देखिए, यहाँ पर अब जो है आपसे क्या पूछा है, जिला पूछ लिया है। और सुबह का क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि कहाँ पर किसने किया है ना? सुबह पूछा था कि किसने किया है उसका उद्घाटन, और अब पूछा है कि किस जिले में किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से लगातार बन रहा है। तो रांची के धुर्वा में इसका उद्घाटन किया है, रांची में है यहाँ का उच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 मई 2023 को रांची के धुर्वा में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया। और इस भवन के निर्माण में लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत आई है। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सीके नायडू किस खेल से संबंधित है? आई थिंक आप सभी लोग को पता ही है, क्रिकेट हमारा सही जवाब यहाँ से जाएगा। और सीके नायडू का पूरा नाम है कोट्टेरी कनकैया नायडू। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट मैचों के कप्तान थे और इन्होंने लंबे समय तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला था। इनका जो निधन हुआ है ये 14 नवंबर 1967 को हुआ है इंदौर में। पिछली बार कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, निधन वाला। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही जवाब रहेगा गोदावरी नदी। गोदावरी जो नदी है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यहाँ लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है और यहाँ भारत के उत्तर पूर्वी भाग की ओर बहती है। यहाँ लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, रीवा के महाराज कहाँ के जंगल से बाघ लेकर आए थे? इस तरह से क्वेश्चन था जिन्होंने बताया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपके एग्जाम में कि मोहन नाम का सफेद बाघ मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया था? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था आपका। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका सही जवाब रहेगा। मोहन नाम का सफेद बाघ जो है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में या राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया था। रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह ने 1951 में इसको मोहन को पकड़ा था। मोहन अब रीवा के महाराजाओं के महल में प्रदर्शन के लिए रखा गया है। क्लियर है? तो इस तरह की चीजें हैं। 1951 में इन्होंने पकड़ा था, मोहन इसका नाम था, महाराजा मार्तंड सिंह ने। क्लियर है? रीवा के महाराजा था और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से पकड़ा था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका कप 2023 का विजेता कौन है? सही जवाब रहेगा रॉयल न्यूजीलैंड याट स्क्वाड्रन आपका सही जवाब रहेगा। 2023 में रॉयल न्यूजीलैंड याट स्क्वाड्रन के पास अमेरिका कप है और उन्होंने मार्च 2021 में रेहूताई नामक एक नौका का उपयोग करके 36वें अमेरिका कप का सफलतापूर्वक बचाव किया था। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के झंडे में चांद कैसा है? इस तरह से क्वेश्चन बनाया है जिन्होंने भी बताया है, बट इसका जो पैटर्न होगा थोड़ा सा घुमा फिरा कर आपसे पूछा होगा। तो पाकिस्तान का जो तिरंगा है
झंडा है ये अर्धचंद्र है। अर्धचंद्र इसमें देखने को मिलता है। पाकिस्तान के झंडे में एक सफ़ेद अर्धचंद्र है और एक 5 नुकीला सफ़ेद हेराल्डिक सितारा यहाँ पर देखने को मिलता है ना, स्टार देखने को मिलता है। अर्धचंद्र सफ़ेद रंग का होता है और हरा रंग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है ना। सफ़ेद रंग का होता है अर्धचंद्र। सफ़ेद रंग पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश मत्स्य विभाग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब रहेगा 1 नवंबर को 1956 को मध्य प्रदेश मत्स्य विभाग की स्थापना हुई थी। और यहाँ कृषि विभाग की एक इकाई के रूप में शुरू हुआ था। 1964 में एक स्वतंत्र विभाग इसका बन गया। विभाग का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के जल संसाधनों में मत्स्य पालन की संभावना तलाशना और मछुआरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की कौन सी योजना जल संभरण से संबंधित है? तो जल संभरण विकास परियोजना यह है हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभरण विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई और मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संभर विधि से जल का संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौत से ठन गई कविता के रचनाकार कौन है? सही जवाब रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। मौत से ठन गई कविता के रचनाकार अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी एक सफल नेता और कवि थे। 1988 में जब वाजपेयी किडनी के इलाज के लिए अमेरिका गए तो उन्होंने प्रसिद्ध साहित्यकार धर्मवीर भारती को एक पत्र लिखा था। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने एक पहल शुरू की है? सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश ने। और इस पहल का नाम है पहल, है ना। ये पहल, इस पहल का नाम है, याद रखिएगा इस कार्यक्रम का जो नाम है ये पहल इन्होंने रखा था। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की पहल शुरू की, पहल इसका नाम है। और यह कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा IIT कानपुर के सहयोग से तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हार्मुज जल डमरू मध्य किसके बीच में स्थित है या किसको जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में इन दोनों को जोड़ता है। यहाँ फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़कर ईरान और ओमान को अलग करता है। यह जल डमरू मध्य अपने सबसे संकरे बिंदु पर 33 किलोमीटर चौड़ी है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी तैराक केलेब ड्रेसेल ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? सही जवाब रहेगा 5। अमेरिकी तैराक है केलेब ड्रेसेल, इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने 6 तैराकी प्रतिस्पर्धा या स्पर्धाओं में भाग लिया और 5 में स्वर्ण पदक जीते। ड्रेसेल ने 3 स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धाओं में और 2 टीम स्पर्धाओं में जीते। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? सही जवाब रहेगा 84 सीटें। देखिए 543 लोकसभा सीटों में से 131 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है और यह सभी सीटों का लगभग 24% है। 84 जो सीटें हैं ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मत्स्य केंद्र कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा होशंगाबाद नर्मदापुरम में। मध्य प्रदेश में मत्स्य केंद्र जो है होशंगाबाद नर्मदापुरम में स्थित है, यानी कि इसका नाम बदलकर अब नर्मदापुरम ही कर दिया गया, इसलिए हम आपको होशंगाबाद नर्मदापुरम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 1997 में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इसे कृषि कार्य प्रदान किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चालू हुई थी? तो ये हुई थी 13 जनवरी 2016 को। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया था। ये जो योजना है उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी। अगला क्वेश्चन है, 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने किसे प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? सही जवाब रहेगा प्रकाश पादुकोण को। 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने भारतीय बैडमिंटन के दिग्गज प्रकाश पादुकोण को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। BWF काउंसिल ने यह पुरस्कार आयोग की सिफारिश के आधार पर पादुकोण का नाम जो है शॉर्टलिस्ट किया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क रिक्त स्थान में स्थापित किया गया? सही जवाब रहेगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया और इसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एंडीज और अल्पस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज जो पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका में आता है और अल्पस आता है यूरोप में। तो एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अल्पस की बात करें तो अल्पस पर्वतमाला यूरोप में स्थित है और यहाँ मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो इस तरह से ये 20 के 20 जो क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम में पूछे गए, हमने एग्जैक्ट बताने की कोशिश की है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन में इधर उधर पैटर्न आपका चेंज हो, बाकी पूरे कोशिश की है कि जैसे क्वेश्चंस पूछे हैं सेम आपको बताएं।
साथ ही एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर लगातार आपको वीडियोस दे रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से विजिट करिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है गाइस। साइंस की बात करें, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ये पहला क्वेश्चन बना है। सूर्य की किरणें या प्रकाश जो होता है, ये सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन डी का। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 95 अरब किलोमीटर या फिर 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। अनाज खराब होने पर उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? उसमें फफूंद लग जाती है और बदबू आने लगती है। पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? तो पर्यावरण सभी जीवित और निर्जीवित तत्वों, है ना, उनके प्रभाव का योग है जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण 4 घटकों से मिलकर बनता है: वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में जब वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा समान होगा। सूखे क्षेत्र में कौन से पौधे उगते हैं? तो कैक्टी, अनानास, जिम्नोस्पर्म प्रजातियों के पौधे उगते हैं। दूरदृष्टि दोष के उपाय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। हुकवर्म से होने वाला रोग कौन सा है? तो क्लासिक हुकवर्म रोग इसमें होता है। कवक किन तरीकों से प्रजनन करते हैं? तो कवक यौन और अलिंगिक दोनों तरीकों से प्रजनन करते हैं। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। पक्षी किसके द्वारा प्रजनन करते हैं? तो आंतरिक निषेचन के द्वारा पक्षी प्रजनन करते हैं। कलर सेल किसमें पाई जाती है? तो कलर सेल्स पौधों की कोशिकाओं और यूग्लेनोइड्स में पाई जाती हैं कलर सेल्स, है ना। तो गाइज ये साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए पूरे के पूरे हमने आपको बताने की कोशिश की, जो जो क्वेश्चंस एग्जैक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। साइंस और जीके हमने बता दिया। मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं तो मैथ्स में SICI से 4 क्वेश्चन बने हैं। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन नहीं था। सरलीकरण से 1 क्वेश्चन पूछा गया। बोर्ड मास से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अगर अपन नंबर सिस्टम, रेशियो और ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इनके तरफ जाएं तो इनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए क्वेश्चंस डेली जो है टॉपिक चेंज कर करके आपके आ रहे हैं। कभी संख्या पद्धति से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो किसी दिन अनुपात से पूछे जा रहा है, तो किसी दिन आपका प्रायिकता पूछे जा रहा है, और किसी दिन प्रायिकता ना पूछकर ज्योमेट्री से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी सभी क्वेश्चंस सभी टॉपिक से बन रहे हैं। क्लियर है। संख्या पद्धति से 1 क्वेश्चन आया है, अनुपात से 1 क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन है, LCM HCF से 3 क्वेश्चन है। सुबह क्वेश्चन इससे नहीं था। प्रायिकता से क्वेश्चन है, अलजेब्रा से है। रेलगाड़ी से 2 क्वेश्चन बने हैं। आयु से 1 क्वेश्चन नहीं था। समय कार्य से 3 क्वेश्चन है। औसत से क्वेश्चन नहीं था। रीजनिंग में बात करें गाइस, अल्फाबेट सीरीज से 2 क्वेश्चन बने। कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन बना है। नंबर सीरीज से 4 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन पूछे गए। सिलोजिस्म से क्वेश्चन नहीं था। दिशा से नहीं, बैठक दूरी से या बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन नहीं था। अगली आकृति से 1 क्वेश्चन, घड़ी से नहीं, फिगर काउंटिंग से 1 क्वेश्चन था। कैलेंडर से 2 क्वेश्चन पूछे गए। 5 से क्वेश्चन नहीं था। कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन है। रक्त संबंध से 1 क्वेश्चन है। पेपर कटिंग से 5 क्वेश्चन है। रैंकिंग से क्वेश्चन नहीं था। तो ये पूरा आपका हमने कंप्लीट बताया है, और सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हमें पता चल पाई है, मैथ्स, रीजनिंग, है ना, और जीके साइंस का, चारों सब्जेक्ट का हमने पूरी डिटेल में आपको एनालिसिस करवा दिया है। आई थिंक आपको वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एग्जाम टाइम चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको लगातार वीडियोस दे रहे हैं, और आगे भी आपकी एग्जाम से रिलेटेड डेली बेसिस पर यहाँ पर हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर गाइस। और इस वीडियो के PDF के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि टेलीग्राम पर हमने सारी PDF डाल दी है, तो आप जाकर वहां से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। क्लियर है गाइस। तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।